नमस्कार साथियों, वेलकम ललित मैथ सॉल्यूशन में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज साथियों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथियों वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे आपकी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। साथियों क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज जैसा कि यदि हम संधि विच्छेद इसका करते हैं तो चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं, जो चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर मैं इसे डेफिनेशन की बात करूं तो ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज शेप। जो क्वाड्रिलेटरल की होती है वो क्लोज शेप होती है। ए टाइप ऑफ पॉलीगन्स दैट हैज 4 साइड्स। इसके अंदर 4 साइड से मिलकर बनी होती है। आगे चलता हूं पैरामीटर। साथियों पैरामीटर क्या चीज होती है? सपोज करिए कि कोई ये मेरे पास शेप है और इसका मुझे पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल तो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ये 2 कहां से आया है? 2 वहां से आया है कि ये भी v है और ये भी l है, तो मैंने l को प्लस किया, प्लस b को प्लस किया, फिर मैंने l को प्लस किया, फिर b को प्लस किया। एक l कितना हो गया? 2l, एक भी हो गया 2b, 2 कॉमन लिया, a प्लस b। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहते हैं। परिमाप किसी भी बाउंड्री का, ये मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के चारों एक साइकिल 1 साइकिल कंप्लीट कर लेता हूँ, वो पैरामीटर कहलाता है। साथियों आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्सेस। वर्टेक्स क्या चीज होती है? वर्टेक्स जहां पर ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट जहां पर मीट कर रहे होते हैं, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और हिंदी में साथियों इसे शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा साइड्स। साइड जिसे मैं कहता हूँ हिंदी में भुजा। साथियों आगे नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस कितनी रहेंगी इसके अंदर? 4 रहेंगी। आगे बात करता हूं इंटरनल एंगल की। जो प्रत्येक इंटरनल एंगल होगा किसके लिए? केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है जो इंटरनल एंगल रहेगा फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल 90 डिग्री रहने वाला है। आगे बात करता हूं सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सभी चारों एंगलों का जो सम रहने वाला है वो 360 रहने वाला है। आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसे हमें समांतर चतुर्भुज कहता हूं। पैरेललोग्राम साथियों इसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज फिगर इस प्रकार की रहने वाली है। ये फिगर है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया, ये बेस है साथियों, ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट है। इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो, उन सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट होता है। आगे बात करता हूं, यदि मैं इसमें डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है साथियों। इसे मैंने नाम दे दिया ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। तो साथियों ये क्या है? डायगोनल्स हैं। तो इसमें क्या होगा? ये इंटरसेक्ट जो कर रहा है ओ पर कर रहा है, तो ए ओ जो होगा वो ए ओ जो रहेगा वो ओ सी के बराबर रहेगा, और डी ओ जो रहेगा वो ओ बी के बराबर रहेगा। ये भी क्या रहेंगे? एक दूसरे के समानांतर रहने वाले हैं। आगे चलता हूं। आगे है रोम्बस। अगला टॉपिक है रोम्बस।
रोमबस। रोमबस को मैं समचतुर्भुज कहता हूं साथियों। समचतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, उस फिगर को मैं क्या कहता हूं? रोमबस कहता हूं। रोमबस की फिगर कैसी रहने वाली है साथियों? आपने स्क्वायर को पढ़ा होगा, स्क्वायर को पढ़ा होगा साथियों। ये क्या है? ये ए साइड दे रखी है, ये भी ए साइड दे रखी है साथियों, ये भी ए साइड आपको दे रखी है, ये भी ए साइड आपको दे रखी है। चलता हूं, यदि मैं इसमें डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं तो ये भी आपका डायगोनल है, ये भी आपका डायगोनल है, ये इंटरसेक्ट ऊपर कर रहा है, ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। इसकी यदि एरिया की बात करता हूं तो एरिया ऑफ पैरेलल, एरिया ऑफ रोमबस, एरिया ऑफ रोमबस रहने वाला है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल क्या है साथियों? D1 है और D2 है। आगे बात करता हूं पैरामीटर। पैरामीटर क्या रहने वाला है? 4 इंटू साइड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यदि मैं साथियों इस ट्रायंगल को मैं लेता हूं तो ये जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मैं इस ट्रायंगल को यहां से उठा लूं साथियों तो इस प्रकार का एक ट्रायंगल बनेगा। यहां पर ये 90 डिग्री का कोण जनरेट करने वाला है, इसे मैं O कह रहा हूं और इसे मैं A कह रहा हूं, इसे मैं B कह रहा हूं। साथियों एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, शेष अन्य 90 से छोटे होते हैं। ये D1/2 है, ये D2/2 है और ये साइड कितना है? A है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज में करता हूं तो क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है? A। ये D1/2 का स्क्वायर, D2/2 का स्क्वायर। तो क्या हुआ साथियों? D1 स्क्वायर अपॉन 4, D2/4, इस 4 को इधर ले जाता हूं तो 4A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल। ये रेलवे की परीक्षा में सीधे सीधे एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोमबस की जो डिफरेंस यानी डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन रहने वाला है? तो इस प्रकार 4A स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस D2 डायगोनल का स्क्वायर होता है। साथियों आगे चलते हैं, ये तो रहा रोमबस की बात। अब मैं चलता हूं आगे ट्रेपेजियम। आगे है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को मैं समलंब चतुर्भुज कहता हूं। समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का होता है जिसमें आमने सामने की जो साइड होती हैं वो मोस्टली इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और यहां से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया तो ये साइड क्या है? ये A है और ये साइड क्या है? ये B है। ये साइड B है और ये हाइट परपेंडिकुलर डाला गया तो ये हाइट कितनी हुई? H हुई। एरिया इसका क्या रहने वाला है? एरिया रहेगा 1/2 A प्लस B मल्टीप्लाई H। आगे इसी क्रम में आगे है स्क्वायर। स्क्वायर को मैं क्या कहता हूं? स्क्वायर को मैं वर्ग कहता हूं। ऑल साइड स्क्वायर उसे कहते हैं जिसमें सभी साइड बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण ईच एंगल्स 90 डिग्री का पाया जाता है। इसमें सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? एरिया क्या रहने वाला है? एरिया होता है साइड का स्क्वायर। इसका पेरीमीटर यदि आपसे पूछा जाए 4 इंटू साइड रहने वाला है। इसका यदि आपको डायगोनल दे रखा है, एरिया कैसे फाइंड करें? तो एरिया बराबर होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। आगे बात करता हूं, ये इसकी फिगर है, ये साइड A है, ये साइड A है, ये साइड A है और ये साइड A है। यदि इसकी डायगोनल की बात करें तो डायगोनल बराबर साइड √2 रहता है।
साथियों एक पॉइंट्स और रह गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसे मैं आयत कहता हूं, आयत उसे कहते हैं, रेक्टेंगल उस शेप को कहते हैं जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। इसे मैं एल लेट कर रहा हूं, इसे बी कर रहा हूं, तो एरिया इसका क्या रहने वाला है, एरिया एल इंटू बी रहने वाला है। पैरामीटर क्या रहेगा, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। आगे बात करता हूं, इसका जो डायगोनल रहेगा वो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने वाला है। साथियों आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। एक बार शॉर्ट व्यूज में एक बार फिर से देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप, क्लोज शेप होती है जो 4 साइडों से मिलकर बनी होती है, 4 साइड से मिलकर बनी होती है। पैरामीटर क्या होता है, कोई भी साइड आपको दे रखी है, उस बाउंड्री का एक पूरा सर्कल को ही हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। बात करता हूं इंटरनल एंगल। यदि इंटरनल एंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 90 डिग्री का पाया जाता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स 360 पाया जाता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं। पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका फिगर इस प्रकार होता है, इसका एरिया बेस इंटू हाइट होता है। इसका जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर, ये AO बराबर OC, DO बराबर OB होता है। समांतर चतुर्भुज जिसे मैं रोम्बस कहता हूं। रोम्बस एरिया क्या रहता है, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर होता है। पैरामीटर 4 इंटू साइड। क्यों 4 इंटू साइड, कि 4 साइड आपको दे रखी हैं, चारों साइडों का सम कर लीजिए या 4 इंटू साइड बोल दीजिएगा। ट्रिपेजियम की बात करता हूं। ट्रिपेजियम क्या होता है, जिसमें 2 लाइन ये होता है कि AB पैरेलल रहेगी CD का, AB क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा CD का। एरिया रहेगा 1/2 A प्लस बी इंटू हाइट। आगे वर्ग, वर्ग उसे कहते हैं जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। एरिया क्या रहता है वर्ग का, साइड का स्क्वायर। पैरामीटर 4 इंटू साइड। एरिया और डायगोनल रिलेशन क्या रहेगा, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल क्या रहेगा, साइड इंटू √2 रहेगा। लास्ट रह गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसे मैं आयत कहता हूं। एरिया L इंटू बी रहता है। पैरामीटर 2 ब्रैकेट L प्लस बी रहता है। डायगोनल अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वॉचिंग।